This video is sponsored by V-Guard. हल्का लांबा बताइए, पनौती शब्द का इस्तेमाल कितना सही है, और वो भी राहुल गांधी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री के लिए। हालांकि जैसे मैंने शुरू में कहा, इसका अर्थ लोग इसका अर्थ नहीं जानते, वो पता नहीं क्या क्या सोचने लगते होंगे। इसका अर्थ सिर्फ पनौती का अशुभ, अपशकुन या दुर्भाग्य लाने वाला ये होता है। हल्का लांबा। मानक जी, ये लोग कहां सो रहे थे? ज्ञानचंद जो ज्ञान दे रहे हैं, पप्पू बोला गया, पनौती पर तिल मिला रहे हैं। जब राहुल गांधी को पप्पू कहा जा रहा था, करोड़ों रुपया प्रचार में उनकी छवि को धूमिल करने के लिए खर्च किया जा रहा था, ये ज्ञानचंद कहां थे? सोनिया गांधी जी 75 साल की हैं, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद है, महिला है। क्या कहा? जर्सी कहां है? किसने कहा? प्रधानमंत्री जी ने कहा। कांग्रेस की विधवा पेंशन ले रही है, किसने कहा? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। हाँ? और किसने कहा? सब मूर्खों का सरदार। गंगा ऊपर से नीचे बहती है, नीचे से ऊपर नहीं बहती है। पद की गरिमा की अगर किसी को चिंता करनी चाहिए तो उस पद पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको चिंता करनी चाहिए। एक सांसद की जो पत्नी को आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताते हैं। ला 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। कैसा आपने मापदंड तय कर दिए और आज हमें कह रहे हैं? गलत राजस्थान बैठी हुई हूँ, यहाँ के लोग पंडित और ज्योतिषी में बच्चे का नामकरण हो या शुद्धिकरण पे विश्वास रखते हैं। जब मैच फंसा तो जयपुर के लोग ही अपने पंडित जी के पास गए और पंडित जी को बोला, पंडित जी विश्व कप जीतते जीतते लग रहा है मैच फंस गए, उपाय बताइए। और ये पंडित जी ने कहा नाम में दोष है, नाम में दोष है। कांग्रेस के समय में बने हुए स्टेडियम का नाम वापस सरदार पटेल कर दीजिए, कृपा हो जाएगी ना, बच्चे का नामकरण हो। ये सब चीजें मानते हैं लोग यहाँ पर, इसमें तिल मिलाने वाली बात क्या? और पनौती आज शब्द कहते ही, है ना, ये लोगों का कहना है। राहुल गांधी जी ने तो स्टेडियम में कोई पहुंचने के बाद पनौती की आवाज आई। पनौती के बाद सबको मालूम है कौन है पनौती, जिसकी वजह से देश का रुपया डूब रहा है, अर्थव्यवस्था डूब रही है, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। और भाजपा सांसद सुनिए, यहाँ पर कुछ नहीं कहा पर बहुत कुछ कह गए। तेरी मोहब्बत में हो गए फना, तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी, मिला आटा दाल और चना। ये वरुण गांधी का बयान है ना, वरुण गांधी का बयान। बहुत अच्छा, वरुण गांधी जी का बयान है। किसको कह रहे हैं नौकरी मांगी थी और क्या हक में दे रहे हैं आप जुमला? आप उत्तर प्रदेश में इन्हीं की सरकार, देश में इनकी सरकार, मुद्दे तो बेरोजगारी महंगाई है, लेकिन ये विक्टिम कार्ड खोलना है। मुझे गाली देते हैं। अरे रोंदूपन छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच का सीना, लाल डायरी के ऊपर गुजरात का राजस्थान का चुनाव जीतना चाहते हैं। लाल आंख करके दिखाने वाले चीन को आज चुनाव लाल डायरी के सहारे लड़कर जीतना चाहते हैं। ये नहीं बता रहे 25 के 25 सांसद 14 और 19 में आपके राजस्थान से भेजे, आपने बदले में क्या भेजा? लास्ट बोल रही हूँ, पनौती तो भाजपा के लिए, ये भाजपा मानती है। 2018 में भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम पे चुनाव हुए। मोदी जी ने तब डबल इंजन के नाम पर वोट मांगा। क्या हुआ? 5 राज्यों में मोदी जी औंधे मुंह आकर भाजपा गिरी, टुकड़ा साफ 5 राज्यों में। इस बार भी क्या है? वही होने वाला। इस बार डबल इंजन पे वोट नहीं मांग रहे हैं, इस बार इस तरह का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मुझे ये कह दिया, मुझे वो कह दिया। और मैं कहूं, जो भी अगर पनौती शब्द पे जिसको भी ऑब्जेक्शन है, अगर हिम्मत हो, आपसे पहले वाले भी बोले हैं, उन्हें भी याद दिला दीजिएगा। अगर कुछ भी ट्वीट आपने किया है या कुछ भी आपने तब आवाज उठाई जब सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा कहा जा रहा था, राहुल गांधी जी को पप्पू कहा जा रहा था, मूर्खों का सरदार कहा जा रहा था, तब आप बोले थे। अगर बोले होंगे तो आपको अब भी बोलने का हक है, नहीं तो भाजपा के प्रवक्ता बनकर मत बोलिए। और आपका जो सुझाव है, पनौती नहीं कहना चाहिए था। मानव जी, आपका कहना है अशुभ कह देते, अपशगुनी कह देते। आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। नहीं, मैंने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया। नहीं, अलका नहीं, मैंने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया। मैंने तो सिर्फ मैंने सिर्फ अपना काम, सुनिए ना, अशुभ कह देते। अरे सुनिए तो सही। अरे मैं एक सेकंड, 1 सेकंड, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। मैंने कोई सुझाव किसी को नहीं दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि पनौती का मतलब होता है अशुभ, अपशकुन या दुर्भाग्य लाने वाला। दरअसल बहुत सारे लोगों को अभी भी पनौती का अर्थ नहीं पता है। लोग अभी भी पूछते हैं, अरे इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि पनौती एक ऐसा शब्द है जो बड़ा बदनाम है।
लोग सोचते हैं अरे कोई गाली है। सी अशुभ बदनाम नहीं है, अपशुगनी बदनाम नहीं है, लेकिन उसका जो मेन अर्थ है पनौती बदनाम है। तो ठीक है, हम इसको शुभ मानते हैं, क्योंकि जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं रुपया जो 40 रुपए प्रति डॉलर था आज 83 अच्छा, रुपए अब प्रति अब डॉलर। मेरा एक बड़ा मासूम सा सवाल है अलका आपसे, 45 साल के और बड़ा रिकॉर्ड मासूम सा सवाल है मेरा। देखिए, और जो हर्षवर्धन जरूर त्रिपाठी ने भी कहा, आपको भी पता है, आप भी क्रिकेट फॉलो करती होंगी जरूर। टीम इंडिया ने 10 मैच जीते ना, बैक टू बैक जीते, और ऐसा लग रहा था कि बस ये इंडिया तो चैंपियन बनने वाली है। हाँ, तो उन 10 मैचों के लिए किसको श्रेय जाना चाहिए? फिर गुड लक लाए ना, फिर वो गुड लक कौन लाया फिर? नहीं, प्रधानमंत्री जी मैच देखने गए 10 में से, बताइए, नहीं गए ना? ओके, नहीं गए ना? हमारे इसरो का यान जो जा रहा था कामयाब पहले भी हुए और उसके बाद भी हुए, लेकिन जिस दिन वो गए तब कामयाब नहीं होता। तो मान ले उनके नाम में दोष है। मतलब अलका सीरियसली, मतलब अलका एक सेकंड सुनिए ना, मतलब आप भी वाकई मानती हैं अलका इन सब चीजों में? ये तो अंधविश्वास है ना एकदम, आप भी बिलीव करती हैं इसमें? निजी तौर पर मानक जी, आप और मैं क्या मानते हैं निजी तौर पर, वो एक अलग विषय है। हाँ। लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश के लोग शुभ और अशुभ में, शादियां हो रही हैं 50,000 राजस्थान में, तारीख 23 तारीख है, इसलिए चुनाव 25 को करवाया गया, क्योंकि आगे नहीं हो सकता, दिन शुभ नहीं। लोग मानते हैं, आप माने या ना माने, लोग आस्था में। क्रिकेट में थोड़े मानेंगे, एक नेता के जाने से कोई मैच का नतीजा थोड़े पलट जाता है, वो टीम के खेल के ऊपर होता है। हाँ, खेल पर होता है। चंद्रयान भी उससे पहले बाद में कामयाब होते हैं, जिस दिन वो इसरो पहुंचते हैं उसी दिन फेल होता है। देश की अर्थव्यवस्था भी इनके प्रधानमंत्री बनने पर डूबती है। 80 करोड़ लोग इन्हीं के राज में भुखमरी की कगार पर आ जाते हैं कि मुफ्त के सरकारी राशन पे अभी भी उन्हें निर्भर रखा जा रहा है, नारा आत्मनिर्भर का दिया जा रहा है। तो ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं तुहिन सिन्हा, फिर आगे जाऊंगा। हर्षवर्धन जी जल्दी से। देखिए मानिक जी, सबसे पहले तो ये कि नेताओं की आजकल जो कहें कि स्तरहीन, अमर्यादित, एक तरह से कहें कि आमने सामने की भाषाई गोलीबारी चल रही है, उसमें हम लोग बहुत टिकेंगे नहीं, उतना हम लोग सक्षम है नहीं, क्योंकि वैसे भी आजकल पत्रकारों को शौक हो गया है। वो पत्रकार कहां खड़े हैं, जो पहले खड़े होते थे उनको देखेंगे ये नेता, और उसके बाद देखेंगे कि अभी पत्रकार कहां खड़ा है, उसके लिहाज से बात करेंगे। और जहां तक रही बात कि हम किस पर टिप्पणी करेंगे, ये किसी कांग्रेसी प्रवक्ता या किसी नेता की हैसियत नहीं कि मुझे बताएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब आप ये कहते हैं कि देश के क्रिकेट खिलाड़ी और शादियों के शुभ अशुभ, तो इसी से समझ में आ जाता है भैया, कांग्रेस का शुभ अशुभ देखिए। आपको अभी जो सबसे जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी का शुभ अशुभ कौन हो रहा है, कहां पनौती लग गई है, जनता उसका जवाब देगी। आप दूसरों को सलाह देना बंद कर दीजिए। ओके, अलका लांबा क्विक कमेंट, फिर उसके बाद तुहिन सिन्हा। अलका लांबा। नहीं, ऐसे पक्षपाती पत्रकारों के नाम पर अपने आप को पत्रकार बताने वालों से और मुखौटे के पीछे भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर बोलने वालों से भी हमें सबक नहीं चाहिए। जब सोनिया गांधी जी पर निजी टिप्पणी प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर जर्सी गाय कांग्रेस की विधवा कहा गया, ऐसे भाजपा के प्रवक्ता जो मुखौटा पत्रकार का उड़कर नहीं, अलका एक सेकेंड, अलका वन सेकेंड। देखिए अलका, आपने सुना ना, एक मिनट, आपने सुना ना, हर्षवर्धन त्रिपाठी ने सिर्फ पनौती पर कमेंट नहीं किया, उन्होंने मूर्खों का सरदार का भी जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि ये चुनाव के वक्त इस तरह की भाषा अक्सर दोनों पार्टियों के नेता, हर पार्टी के नेता इस्तेमाल करते हैं। 90% उन्होंने कांग्रेस को कोसा है, 10% में अपने आप को वो बचाने के लिए कि मैं निष्पक्ष हूं, मैं दोनों तरफ से बोल रहा हूं, 10% में आप सिर्फ मूर्खों के सरदार। ओके, तुहिन सिन्हा, ऑल राइट। This video is sponsored by WeGuard.